यारो कब तक वेट करोगे? कब तक दोस्तों के सहारे रहोगे? कब तक वीडियोस और रील्स देखकर ये सोचते रहोगे कि यार एक दिन ज़रूर जाऊंगा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं मनाली में और अभी रुका हुआ हूँ मैं यहाँ के सर्किट हाउस पे। बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी, बहुत ही एकदम हेरिटेज लुक है, काफ़ी खूबसूरत। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कैसी है ये प्रॉपर्टी। प्लान ये है कि अभी शायद हम लोग सिसु की तरफ जाएं या कोकसर की तरफ, अगर रास्ता खुला हुआ तो, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। कल काफ़ी स्नोफॉल हुई, कल तो हम यहाँ थे नहीं। मनाली के इस सर्किट हाउस की लोकेशन और आर्किटेक्चर दोनों ही ज़बरदस्त है, लेकिन आपको अगर यहाँ रुकना है तो आपके रिलेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पॉलिटिशियन होने चाहिए। तो यारो, इस वीडियो में मैं आपको मनाली नहीं, मनाली से 40 किलोमीटर दूर लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले ये प्रॉपर्टी तो पूरी देख लीजिए, जिसके रूम के लिए हमने सिर्फ 1200 रुपये दिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये फ्री में मिल जाएगा। भाई, हम लोग कहाँ चलने वाले हैं? तो अभी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि हम लोग चलेंगे सिसु या कोकसर के लिए, लेकिन सुना है कि वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह फंसी हुई हैं, तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते। और अभी हम लोग चाय का मज़ा लेते हुए। तो यार बस अभी हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ निकले अभी तो कुछ नहीं पता, क्या होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि मौसम और मिजाज दोनों कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। तो अभी फ़िलहाल प्लान तो यही है, सिसु या कोकसर जाने का। चलते हैं, स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हैं। उस लेने से पहले ये पता करेंगे कि जा पाएंगे कि नहीं। टाइम फॉर सम बिरयानी, जो एकदम नहीं दिखती है बिरयानी। यार बिरयानी तो नहीं लग रही है एकदम भी, लेकिन भूख बहुत चौचक लगी है तो खाना तो पड़ेगा। बिरयानी खत्म करके हमने मनाली से ले लिया हिमालयन बाइक रेंट पे, जो मुझे 1000 की पड़ी और साथ में 1000 सिक्योरिटी भी। अगर आप स्कूटी लेते हो तो 500 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद गाड़ी में 500 का पेट्रोल डलाकर हम निकल गए कोकसर के लिए। दोस्तों, जैसा कि सब कहते हैं कि असली मजा सफर का है, मंजिल का नहीं, तो ये बात मनाली से कोकसर के रास्ते में जरूर लागू होती है। कभी सोचा नहीं था कि इस गर्मी के मौसम में मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, और अभी तो बस ये शुरुआत थी। जब हम अटल टनल क्रॉस किए तो जो नज़ारे पहले थे उन पे 4 चांद लग गए। यहाँ रुककर हमने ये 50 रुपए के चना मूंगफली खाए और कुछ देर यहाँ बैठ के इन नज़ारों को बस देखते रहे। फिर निकल गए आगे के सफर पे। अभी लगभग 20 किलोमीटर की जर्नी और बची थी, लेकिन नज़ारे इतने खूबसूरत हो चुके थे कि लगा ये मंजिल कभी ना आए। ये सफर बस यूं ही चलता रहे। पहली बार पहाड़ों पे बाइक से निकले थे और ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था। यारो, कब तक वेट करोगे? कब तक दोस्तों के सहारे रहोगे? कब तक वीडियोस और रील्स देखकर ये सोचते रहोगे कि यार एक दिन ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे वो दिन कभी नहीं आने वाला। तो अब की बार बिना कुछ सोचे, बिना किसी के इंतज़ार के निकल पड़ो सफ़र के लिए। तो लगभग 2 से ढाई घंटे के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पे, यानी कोकसर। दोस्तों, सिसु है अपना लेफ्ट साइड अटल टनल से, राइट साइड आता है कोकसर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोकसर के स्नो व्यू पॉइंट पे। अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है, स्कीइंग करनी है और भी बहुत तरह तरह की स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, तो आप इसे आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और व्यू तो ज़बरदस्त है। यहाँ आप मैगी वगैरह खाना खा सकते हो और नीचे एक्टिविटीज़ हो रही है। कोकसर, इस जगह के बारे में मैं आज से पहले नहीं जानता था। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव लाहौल का सबसे ठंडा स्थान है, जिसका अंदाज़ा यहाँ आकर लग भी रहा था।
गर्मी के इस मौसम में यहाँ पहुँच के जो सुकून मिला वो शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। उसके लिए आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। तो यार आपको भी अगर स्नो एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और मौसम ज़बरदस्त। आप देखो यारो, यहाँ के नज़ारे इतने शानदार थे कि मैं तो बस इनमें खो ही गया। लेकिन बाकी लोग यहाँ कई सारी एक्टिविटीज का मजा ले रहे थे और फिर हमें ये भाई जी मिले जिन्होंने बहुत ही शानदार गाना सुनाया। तेरे नखरे ने सारे पिंड दे वरंट कढ़ाए। उसके बाद कोकसर के स्नो पॉइंट से हम निकल गए कोकसर गांव के लिए, जहां आप एटीवी राइड का मजा ले सकते हैं। और अगर आप यहां रुकना चाहते हो तो आपको यहां काफी सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। कुछ की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर हम यहां से निकल गए वापस मनाली के लिए और रास्ते में सोलांग वैली पे रुककर भुट्टे खाए। और अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो यहाँ आप कर सकते हो। फिर रात में हम आ गए मॉल रोड। तो अगर आप एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सुबह निकल जाओ कोकसर के लिए और फिर रात में मॉल रोड घूमो, जहाँ की वाइब आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके बाद इस आइसक्रीम के साथ इस सफ़र को ख़त्म किया। अब मिलते हैं अगले सफ़र पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट और इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलना।